आज के समय में ये कितना आम है कि कोई किसी के साथ लिव इन में रह रहा है, और ये उतना ही आम है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया या उन दोनों लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स ने शादी कर ली। और उससे भी ज़्यादा आम जो आजकल खबरें सुनने को मिल रही हैं वो ये है कि कैसे एक बंदे ने अपने लिव इन पार्टनर का खून कर दिया, या किसी बंदी ने अपने ही लिव इन पार्टनर से तंग आकर के उसका कत्ल करवा दिया। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की कहानी एक मेकअप आर्टिस्ट रिया गुप्ता की है। वो एक शौकीन किस्म की लड़की थी। उसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टी करना काफ़ी पसंद था। रिया के शौक बहुत महंगे थे और वो हर रोज़ नए महंगे किसी पब में जाने में और नए लोगों से मिलने में यकीन रखती थी। हर पार्टी के लिए रिया अलग ड्रेस पहनती है। वो हर किसी लड़के से बात करने लगती थी और इन्हीं पार्टियों के दौरान ही उसकी मुलाकात ऋषभ से हुई थी। चूँकि रिया एक खुले विचारों वाली लड़की थी, वो ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही थी। पहले ऋषभ को भी रिया की ये चीज़ें पसंद आई थी। धीरे धीरे उनमें बात हुई और फिर प्यार हुआ। फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। वो गोल्फ सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल में फ्लैट नंबर CT203 में रहते थे। रिया बीते साल नवंबर से ऋषभ के साथ लिव इन में रह रही थी। कुछ महीने सब ठीक चल रहा था। फिर उसके व्यवहार से ऋषभ को कभी कभी लगता था कि रिया किसी को भी डेट कर रही है। ऋषभ के दिमाग में शक आ चुका था। उसे ये लग रहा था कि रिया उसको धोखा दे रही है, वो किसी और को डेट कर रही है, इसलिए ऋषभ उसकी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना चाहता था। ऋषभ उसे बाहर निकलने से मना करने लगा, यहाँ तक कि दोस्तों से बात करने को भी मना करने लगा। ऋषभ प्रतापगढ़ का रहने वाला था और अपने दोस्तों से कहता था कि वो राजा भैया का करीबी है। रिया को भी वो बार बार यही कहकर डराता था, उस पर रौब झाड़ता था, उस पर बंदिशें लगाता था। ऋषभ उसकी हर चीज़ पर रोक टोक करता था, उससे लोगों से मिलने से तक मना करता था। इस दौरान रिया के घर वाले रिया को फ़ोन करते हैं। उसकी माँ उसके साथ जम्मू वैष्णो देवी जाने का प्लान करती है। जाने का कार्यक्रम 17 अगस्त का था, लेकिन रिया के मना करने पर यह प्लान 18 अगस्त को किया गया। 17 अगस्त को उसकी माँ रिया को फ़ोन करती है क्योंकि उसका पूरा परिवार जम्मू में माता वैष्णो देवी जाने वाला था। परिवार के 20 सदस्यों का टिकट भी हो चुका था। वो लगातार बेटी को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन जब काफ़ी देर तक रिया ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो उसके रिश्तेदार फ्लैट पर पहुंचे। दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रिया की लाश पड़ी थी। उसका सीधा शक ऋषभ पर जाता है। उसी 17 अगस्त की रात लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट से पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाली महिला रोए जा रही थी। रोते रोते ही उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की लिव इन पार्टनर ने गोली मारकर उसकी बेटी की जान ले ली है। आनंद फानन में पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है और वाकई अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 में उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। लाश पर 2 गोलियों के निशान थे, एक सिर पर और दूसरा सीने पर। गोली करीब से मारी गई थी और दोनों की गोलियां जिस्म के आर पार हो गई थी। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। इसके आधार पर हत्या का केस दर्ज किया जाता है। ऋषभ सिंह भदौरिया को गिरफ्तार किया गया। ऋषभ मूल रूप से प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र के पूर्वा का रहने वाला था। ऋषभ कृषि विज्ञान से MSc है। पिता सिंचाई विभाग में बाबू हैं। बड़ा भाई प्रतापगढ़ में स्कूल चलाता है। ऋषभ खुद को राजा भैया का करीबी बताकर रसूख भी दिखाता था। पूछताछ में ऋषभ सिंह ने कबूल कर लिया कि रिया को उसी ने गोली मारी है। ऋषभ ने कबूला कि रिया के झूठ व बढ़ती पैसों की मांग से वो परेशान हो गया था। वह कुछ दिनों से मॉल में एक मेकअप सैलून खोलने के लिए रुपयों की मांग कर रही थी, लेकिन ऋषभ मना कर रहा था। ऋषभ ने पुलिस को बताया कि रिया ने उससे अपने बारे में कई बातें छिपा रखी थी। लिव इन की शुरुआती दौर में उसे रिया के तलाकशुदा होने के बारे में जानकारी नहीं थी। रिया कई युवकों से मोबाइल पर बात भी करती थी। कुछ दिन पहले BMW कार में एक लड़के के साथ उसे घूमता हुआ भी देखा गया था। जब ऋषभ ने उनसे पूछा तो रिया ने उससे झगड़ा कर लिया। ऋषभ ने बताया कि बिल्डिंग में कई युवकों से उस अंतर्गता भी उसे परेशान कर रही थी। जब ऋषभ ने तंग आकर उसे छोड़ने की बात की तो उसने बोला कि तुम छोड़कर गए तो तुम्हें गोली मार दूंगी, नहीं तो खुद को गोली से उड़ा दूंगी। इसके बाद बुधवार 16 अगस्त की देर रात ऋषभ और रिया दोनों पार्टी से लौटे और नशे में होने की वजह से सो गए।
मगर अगली सुबह यानी 17 अगस्त को उठते ही दोनों में कहासुनी होने लगी। गुरुवार सुबह से ही दोनों के बीच विवाद हो रहा था। धोखा देने का आरोप लगाते हुए ऋषभ ने रिया को छोड़ने की धमकी दी। तो ये सुनकर रिया ने किसी परिचित वकील से बात की और केस दर्ज कराकर जेल भेजने की बात कही। धमकी से गुस्सा होकर ऋषभ ने रिया को गोली मारकर हत्या कर दी। नाराज ऋषभ ने अवैध पिस्तौल से रिया के माथे और सीने में 2 गोलियां उतार दी। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक ऋषभ के खिलाफ कृष्णानगर थाने में 2 साल पहले भी मारपीट व धमकी के केस दर्ज हुए थे। फिलहाल ऋषभ पर ये केस लगा हुआ है और वो जेल में है।